हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप तो देखे ही होंगे कि सीटेट के वो जो न्यूज़ आए हैं कि जो टीचर पहले से हैं उनको भी अब सीटेट के पेपर देने होंगे। जिनका 2 साल है या 5 साल है उनको नहीं, जिनका 2 साल या 5 साल से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है जॉब में उनको भी सीटेट का पेपर देना कंपलसरी हो गया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि सीटेट का कितना ज़्यादा वो हो चुका है, क्रेज़ हो चुका है। तो आप ना जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसमें तो कोई कंपटीशन भी नहीं है एक दूसरे से कि हाँ हमको उससे ज़्यादा कट ऑफ लाना है। इसमें तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं ना। 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप अपने पेपर में एक अच्छे स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है परिभाषिक जागरूकता है, मतलब जो परिभाषिक जागरूकता क्या है। फर्स्ट कहता है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, ध्वनि और उसके साथ उसके अर्थ को समझना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त डैश पद्धति का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक, पारिस्थितिपरक, निगमनात्मक, संरचनात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उपचारात्मक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वो उनमें से डैश पठन कौशल का विकास कर रही है। विस्तृत पठन, गहन पठन, जिगसॉ पठन या साझेदार पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर, गहन पठन। क्योंकि एक बार पढ़ता है फिर 2 बार पढ़ता है। अब जिस चीज़ को आप 2 बार पढ़ेंगे ना वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। सार्वभौमिक शब्द भंडार, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन, सार्वभौमिक बोली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, सार्वभौमिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है। तो फर्स्ट कहता है यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। यह स्वतः स्फुट भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो पूछ क्या रहे, भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। यह स्वतः स्फुट भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है एक प्रभावी भाषा, मतलब शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिगम अभ्यास किया जाएगा। तो फर्स्ट कहता है उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना। क्या परीक्षा का आयोजन करके नियमित रूप से समझा जा सकता है? तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट कट करें, यह आपका आंसर नहीं होगा। कुछ ऑप्शन सेकंड कहता है पाठ्य पुस्तक से भाषा सीखना। पाठ्य पुस्तक लैंग्वेज ना, पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा इंटरेक्शन करके लैंग्वेज सीख पाते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं
तो वो तो कोई किताब नहीं पढ़ते ना, फिर भी वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। बात तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने, मतलब अंतःक्रिया हमने आपको बताया इंटरेक्शन करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रूपात्मक आकलन डैश में मदद करता है। जो रूपात्मक आकलन है वो किस में मदद करता है? तो फर्स्ट कहता है कक्षा में प्रतियोगितात्मक वातावरण का सृजन करने में, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों की गुणवत्ता प्रतिपुष्टि करने में, सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो रूपात्मक आकलन होता है वो सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों की गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कक्षा में सस्वर पठन डैश के लिए एक अच्छा तरीका है, मतलब जोर जोर से पढ़ना। सस्वर जो पठन है वो किसके लिए एक अच्छा तरीका है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कहता है शिक्षार्थियों की तीव्र गति से पढ़ने को योग्य बनाने। ये सस्वर नहीं है, ये मौन पठन में स्पीड से पढ़ा जाता है। अगर आप सस्वर पठन करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है। सेकंड कहता है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाने में। इसमें साझा करने की तो बात ही नहीं कही है। शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाने, यहाँ बारी की भी बात नहीं कर रही है। फोर्थ कहता है शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, उनका अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट कहते हैं प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा, शिक्षार्थियों के अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा। कहने से कुछ नहीं होता है, शिक्षार्थियों को केवल, जहाँ केवल आएगा आप कट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, या निर्देश देने से भी नहीं होता है, तो आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। सीटेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पहला स्टेप होता है सीटेट क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा देती है? फर्स्ट कहते हैं कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग के, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। पूछ क्या रहा है? भाषा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु जो अवसर देने पर बल देती है वो होती है आपकी लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पठन और बोधन डैश की योग्यता है। पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझने, लिखित संकेतों को उससे संबंध ध्वनियों में अनुदित करने, प्रवाहपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने, अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठन अवबोधन अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों का
मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वो डैश का प्रयोग कर रही है। व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषण परक उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है? मस्तिष्क आलोड़न, मसौदा तैयार करना, संपादन करना, संशोधन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मस्तिष्क आलोड़न। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने, इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखने, मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने, परियोजना कार्य देने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने, मतलब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब लैंग्वेज सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट कहता है जब हम दूसरी भाषा सीखते हो तो हमें उस भाषा की तरह उच्चारण करनी चाहिए। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती है बल्कि मदद करती है। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चे होते हैं हमें तो कोई व्याकरण नहीं आता, हमें कोई ग्रामर नहीं आता, फिर भी तो हम बोल बोल के सुन के भाषा सीख लेते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट के पेडागोजी कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी पे। यहाँ से आपके लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों की भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है। मतलब एक टीचर है जो क्लास 7 के स्टूडेंट का भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है, उन्हें डैश देना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न, क्लोज परीक्षण। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विषयनिष्ठ प्रश्न देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका मतलब एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से, मतलब पहले अक्षर उसके बाद वर्ण से परिचित करवाती है, वह फिर धीरे धीरे वह उनकी ध्वनियों के साथ संबंध बनाती है। पहले अक्षर और फिर वर्ण का परिचित करवाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो उनकी ध्वनियों के साथ सहसंबंध बनाती है। डैश का अनुगमन कर रही है। वो किसका अनुगमन कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक परक उपागम, संरचनात्मक उपागम, स्वनिक उपागम, समस्या समाधान उपागम। इसमें तो समस्या की बात ही नहीं की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्वनिक उपागम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है बोलने के कौशल में भाषा के यांत्रिकी शामिल है। उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार, संदेश में अस्पष्टता, भाषा प्रयोग के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम, लिपि, शब्द और वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिकी शामिल है। उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऐसे बच्चों को
आप लिखने के आकलन हेतु अतिरिक्त समय देंगे। क्या ये बात सही है? आप केवल मौखिक परीक्षा लेंगे। आप उनकी स्ववर्तनी को स्वीकार करेंगे और उनकी व्याकरणिक त्रुटि को अनदेखा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपसे लिखने की बात कह रही है और यहाँ बोलने की बात कर रही है, तो आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। अब केवल मौखिक परीक्षा लेंगे, ये भी आपको नहीं करना है। शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने और लिखने की अनुमति देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसको डिस्ग्राफिया है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करेंगे, शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उसको अपनी गति से सीखने और लिखने की अनुमति देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है। मतलब कौन है जो विस्तृत पठन से संबंधित है। शिक्षार्थी सूचना को स्कैन करना सीखते हैं। जो विस्तृत पठन होता है उसमें स्कैन नहीं होता है, जो जल्दी वाला पठन होता है उसमें स्कैन होता है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है मुख्य विचार को निकालने के लिए वह सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड कहता है वे अपने आनंद के लिए और शैक्षिक की सहायता के बिना पढ़ते हैं। इसकी प्रकृति वृहद है, तो इसका जो सही आ जाएगा विस्तृत पठन से जो संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वे अपने आनंद के लिए और शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ते हैं, जो विस्तृत पठन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतः पठन कौशल का आकलन करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए टीचर को। फर्स्ट कहता है अनुतान के साथ प्रवाहपूर्ण पठन, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उपयुक्त उच्चारण के साथ पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समझ के साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है, खाता खोलने के तरीकों के बारे में परिचित कराती है। उसके बाद में अवधि कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और विशेष आदि कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती है। उनकी कक्षा में कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है। रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, शिक्षा में रंगमंच, प्राकृतिक पद्धति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रचनावादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा 6 के स्टूडेंट को पाठ्य पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं मिलते हैं। उसे ऐसे प्रत्येक शब्द के लिए शब्दकोश देखना चाहिए, शिक्षक के पास जाना चाहिए, शब्दों को अनदेखा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, कोई बुक्स पढ़ रहे हो आप, आगे पीछे का पढ़ रहे हो, बीच का नहीं पता है, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है पाठ्यक्रम के उपरांत शिक्षार्थियों को ग्रेड देना, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा और अभिक्षमता को बढ़ाना, कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया को सुनिश्चित करना, जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि जो शिक्षार्थी पीछे रह गए उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं। वे डैश पठन कर रहे हैं, विस्तृत पठन, गहन पठन, जिग्सॉ पठन, साझेदार पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, इसे हम विस्तृत पठन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं
पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ने के बाद एक टीचर को बच्चों के समूह कार्य के लिए विभाजित करती है। एक समूह पाठ के मतलब एक ग्रुप पाठ के अंतर वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्र का आरेखन करता है। एक समूह मतलब एक ग्रुप पे मुख्य पात्रों का वृक्ष चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है। यह गतिविधि क्या है? तो फर्स्ट है, कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, कक्षा में अवस्थाओं का निर्माण करेगी, संचालित करने में कठिनाई होगी क्योंकि शिक्षक उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे, शिक्षण समय को बर्बाद करेगी। बर्बाद तो नहीं करेगी, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक टीचर अनुच्छेद लिखने के बारे में बच्चों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की हैं। यहाँ वे डैश की ओर संकेत कर रही है। वो किसकी ओर संकेत कर रही है? शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त अनुपयुक्त शब्दों की ओर? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद में वर्तनी की त्रुटियों की ओर? ये भी नहीं होगा। शाब्दिक त्रुटियों की ओर? वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर वो इशारा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, पहेलियाँ, माथा, पच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि के पाठ्य पुस्तक में डैश के लिए शामिल किया जाता है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, शिक्षार्थियों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तक में रुचि बनाने के लिए, कक्ष के वातावरण को जीवंत और मित्रवत बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते। कविता का काम करते समय कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है? कविता के अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए बच्चों चर्चा करते हैं। बच्चे दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। बच्चे कवि की जीवनी लिखते हैं। जो टीचर्स होते हैं उनके कविता के सार के बारे में अर्थपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कविता के अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे होते हैं वो चर्चा करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते। परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? मतलब परीक्षा हेतु किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विस्तृत पठन, स्कैनिंग पठन, विवरणात्मक पठन, स्कीमिंग पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्कैनिंग पठन और विवर्तनात्मक पठन। आपका सेकंड थर्ड दोनों सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी पेपर 2 के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।